नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड का पेपर हो रहा है, जिसमें आप लोगों का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित था। यह पेपर हो चुका है, तो आइए हम इसके प्रश्नों के हल को देखते हैं। यह पेपर हमारे एक विद्यार्थी आकाश गुप्ता ने भेजा है। आकाश गुप्ता जी को धन्यवाद देते हैं। आइए सीधे हम सभी बिना समय गवाए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है पहला क्वेश्चन कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में निम्न कोणों का योग होता है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज तो सीधे बिना कुछ सोचे आप पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसमें यह है समकोण कोण है 90 डिग्री, तब बचा 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? तो हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उसके जब एक कोण हमें मालूम चल गया 90 डिग्री है, तो दो कोणों का योग हो जाएगा 90, क्योंकि 180 में से 90 घटा देंगे, कितना बचेगा? 90 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। संख्या 2515 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो 2515, यहाँ पर पहले अंक का स्थानीय मान है केवल 5, और ये तीसरे वाले 5 का स्थानीय मान है 5 इकाई दहाई सैकड़ा गुणे 100, तो ये हो जाएगा 500। अब करा के स्थानीय मानों का अंतर, तो 500 में से हमें 5 घटाना है, तो 5 घटा दिए, ये आ जाएगा मेरा कितना? 495। ये उसका उत्तर होगा 495। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। तो 3/5 हमें मालूम है प्रतिशत में बदलने के लिए इसे 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 5 बीस हम 100, 20 त्याएं 60, तो इसका उत्तर हो जाएगा 60%। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। ये कह रहा है 3a प्लस 2b प्लस 5 माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2 को सरल करने पर क्या होगा? तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो 3a प्लस 2b प्लस 5, इससे हम इस वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3b हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इस 3a में से ये 2a घट गया, कितने बचा? a बचा। इस 2b में से ये 3b जुड़ गया, तो 3 2 5 भी हो गया, और ये प्लस 5 में से माइनस 2 घट गया, प्लस 3 हो गया। a प्लस 5b प्लस 3, यही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 36 और 42 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो आइए हम लोग मौसा निकालते हैं। 42 डिवाइडेड बाई 36, तो 36 से कम 36 बचा 6, फिर ये 36 6 के 36, तो इसका उत्तर आ गया 6। मौसा हो जाएगा 6। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा है कि -7/25 भागे 4/5 भागे 2/5 को सरल कीजिए। तो आइए इसे हम यहाँ पर हल करते हैं। -7/25, यहाँ पर भागे 4/5 है, तो हम अगर भागे को गुणा करेंगे तो ये संख्याएं उलट जाएंगी, तो हम सीधे यहाँ गुणा लिखते हैं, गुणे 5/4, और धन को उसी तरह रख देते हैं 2/5, 2/5। तो ये 50 5 बार में कट गया, तो ये आ गया कितना? -7/5 चौका 20, धन 2/5। इसका 20 और 5 का लॉसर लेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 से कम 20, एक साथ 7 -7, धन 5 चौक 20, 4 दूना के 8। ये हल करेंगे, 8 में से 7 गया 1, 1/20, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/20। अगला क्वेश्चन है बृहद कोण किसे कहते हैं? तो बृहद कोण वह होता है जिसका मान 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो। तो मान लीजिए कोई कोण x है, तो वह 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। ठीक, ये 7वां क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
दो संख्याओं का गुणनफल 1050 है, यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 है तो लौसा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या हमें मालूम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुणे लसा होता है। तो कह रहा है दो संख्या गुणनफल 1050, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान कितना दिया है 1050, और यहाँ पर दिया है मौसौ कितना दिया है 5 दिया है, पूछ रहा है लौसा, तो हमें लौसा ज्ञात करना है। तो इस 5 से हम 1050 को काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 शून्य, मतलब हमारा लौसा आ गया 210। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा 210। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, यदि खेत की लंबाई 40 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर हमें मालूम है आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर दिया कितना है 120 इसका क्षेत्रफल, अब इसमें लंबाई दिया 40 मीटर, तो एल की जगह 40 हो जाएगा गुणे 20 बराबर 120। तो 20 का मान आ जाएगा, यहाँ 40 से भागा करेंगे तो 4 तियाँ 12, मतलब 3, ब्रेड्थ का मान आ जाएगा 3, चौड़ाई का मान आ जाएगा 3। यहाँ पर चौड़ाई पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, 9वां का उत्तर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या 2000 है। 15 वर्ष तक की आयु वाले बालकों तथा बालिकाओं की संख्या क्रमशः 30% एवं 25% है। बालक तथा बालिकाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्रतिशत 2000 का 30% निकाल देना है, 2000 का 25% निकाल देना है। क्या करें, बालक का 30% है तो यहाँ पर हम यहीं हल कर रहे हैं, ये इधर हो गया। बालक का 2000 का कितना परसेंट है, 30% है, तो दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा, दो त्याई 6, तो 600 आ जाएगा। तो बालक कितने हो जाएंगे 600। अब बालिकाओं को देखते हैं, ये 15 वर्ष से कम बालक हैं, 15 वर्ष से कम बालिकाओं को देखते हैं, ये कितना है 25% है। तो 2000 का 25%, दो शून्य से दो शून्य कट गया, 25 दुना के 50, 500, 500। तो ये 15 वर्ष से कम बालिकाओं की संख्या कितना हो गया 500, बालिकाओं की संख्या 500। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है तो उसके चारों ओर 2 बार तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए कोई वर्गाकार मैदान है, ठीक, ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 25 मीटर है, तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 और ये भी 25, ये वर्गाकार मैदान है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, मतलब 25 मीटर होंगी। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर 2 बार तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम तार लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह घूमेंगे, एक बार हो गया, फिर दोबारा इस तरह घूमेंगे, दो बार हो गया, इस तरह घूमना है। तो इसका मतलब कि इन चारों को 2 बार हमें जोड़ लेना है, एक तरह से पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका क्या परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप किसी वर्ग का होता है 4 गुणे भुजा। तो हमें भुजा यहाँ दिया हुआ 25, इसका परिमाप हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक, अब चारों ओर 2 बार तार लगाना है, तो ये एक बार का 100 मीटर हो गया, 2 बार लगाना है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा कितना 200। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का 200 मीटर तार का आवश्यकता होगा। ठीक, आइए अब लघुत्तरी प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लघुत्तरी प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, ये हाँ, ये मेरा लघुत्तरी प्रश्न हो गया। कह रहा है प्रश्न संख्या 12 कि यदि ए बराबर 2, बी बराबर 1 तथा सी बराबर 3 हो तो 2a प्लस 4b माइनस सी का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है। जैसे कि 2a प्लस 4b माइनस सी है तो एक जगह हम 2 रख देते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 धन 4b है तो b की जगह क्या है 1 है, तो गुणे 1 हो जाएगा, माइनस सी है, सी की जगह क्या है 3 है। ठीक,
इसका होल क्यूब पूछा है, तो 2 दूनी के 4, धन 4 एक कम 4 माइनस 3 का होल क्यूब। अब 4 धन 4 8, 8 में से 3 गया कितना बचा 5, 5 का होल क्यूब पूछा है, तो 5 का होल क्यूब हो जाएगा 50 25 पचे 125, तो इसका उत्तर हो जाएगा 125। प्रश्न संख्या 12 का अगला क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो ये आप सभी लोग बना ही लिए होंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, नीचे दिए गए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज है, इसमें दिया है एक कोण 3x डिग्री है, दूसरा है 2x डिग्री, और तीसरा कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसके बहिर्कोण का मान दिया है 120 डिग्री। तो हमें मालूम है एक लाइन पर कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री में से हमें 120 डिग्री दे दिया है, तो बचा यहीं, तो ये मेरा 180 में से 120 घटा देंगे कितना बचेगा 60 बचेगा। मतलब हमें तीनों कोणों में से इसका 60 पता चल गया, ये 3x 2x है। ठीक, तो हमें तीनों पता, एक पता चल गया, दो और पता करना। हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब आइए तीनों को जोड़ देते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 60, तो 100, 180 में से 60 घटा देंगे कितना आएगा 120, और यहाँ 3x प्लस 2x जोड़ देंगे 5x। ठीक, अब 120 में 5 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 5 दूनक 10, 5 चौक 24, x का मान 24 आ गया। अब x का मान 24 आ गया, तो 24 तियाँ यहाँ गुणा करते हैं, 24 तियाँ क्या होगा 24 गुणे 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 7 72, मतलब इसका मान आ जाएगा 72 डिग्री। और फिर यहाँ 2 है तो 24 दूना 48, तो इसका मान आ जाएगा 48 डिग्री। तो तीनों कोणों का मान पता चल गया, एक मान 72 डिग्री, बी का मान 48 डिग्री और सी का मान 60 डिग्री। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15, बगल में दिया गया दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह है दंड आरेख, यह वर्ष बता रहा है, और यह विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक, अब आइए इसमें प्रश्न को देखते हैं क्या पूछ रहा है। 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो सीधे हम सन 2022 में देखते हैं विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो यह कितनी थी विद्यार्थियों की संख्या 60 थी, तो 2022 में विद्यार्थियों की संख्या 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष में है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे ऊंचा कौन सा, ये है 2023 वाला। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या ये कितना है, लगभग ये 100 का, मतलब कि यही सबसे ज्यादा है। तो 2000 किस वर्ष में पूछा, तो 2023 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम थी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि सरल कीजिए। तो आइए हम नीचे यहाँ पर हल करते हैं इसे, -12 धन -6 धन 2 माइनस, एक मिनट, हाँ, -12 धन -6 धन 2 माइनस, बड़ा ब्रैकेट है फिर मझला छोटा ब्रैकेट है -5 गुणे छोटे ब्रैकेट में -4। ठीक, फिर माइनस, फिर मझला ब्रैकेट है 2 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट है 3 माइनस 5, फिर सभी ब्रैकेट बंद हो गए हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को खोलेंगे, जहां जहां छोटे ब्रैकेट है हम इन सभी को खोल देते हैं। तो -12 इसी तरह हो जाएगा, और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट धन और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -6 धन 2 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर फिर छोटा ब्रैकेट आ गया है, तो इसे -5 कर लीजिए, क्योंकि इसे हम खोल देते हैं छोटा ब्रैकेट, फिर गुणा और माइनस, तो इसे अभी रहने दीजिए, क्योंकि अभी ये गुणा है, अभी आगे ये हल होगा। तो -4। ठीक, इसे भी अभी रहने दीजिए इसी तरह। ठीक, आइए माइनस, अब इसको हम इस पर ऑपरेशन करते हैं। ये पहले छोटे ब्रैकेट को देखते हैं, 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, इसका -2 आ जाएगा, तो -2 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 प्लस 2 हम इसे एज इट इज नीचे उतार देंगे। ठीक है, यहाँ तक उतार दिए, फिर -2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया। ये मेरा मझला ब्रैकेट भी टूट गया। अब ये यहाँ तक, अच्छा एक मिनट हम इसे थोड़ा और बढ़िया से करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो जाए। इसे फिर से हम लिख देते हैं, -12
-6 धन 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, ये छोटे ब्रैकेट को गुणा करते हैं, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 चौक का 20 माइनस ये मझला ब्रैकेट टूट जाएगा तो 2 धन 2 4 हो जाएगा। ठीक, अब आइए यहाँ पर -12 -6 धन 2, 20 में से 4 गया 16, तो ये बड़ा ब्रैकेट टूट गया, आ गया 16। अब इसका हम हल कर देंगे तो -12 धन -12 -6 और -18 हो जाएगा, और -18 -16 तो 18 10 28 28 6 34, तो -34 आ जाएगा और धन 2, तो बराबर हो जाएगा टोटल उत्तर -34 में 2 जोड़ेंगे तो -32, मतलब प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हो जाएगा -32। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न 17 का रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग मकान बनवाने में, ठीक, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में तथा 1/2 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। आय का कौन सा भाग व्यक्ति के पास बचता है, प्रतिशत में भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए हम इसको डिलीट करते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, कि स्पेस थोड़ा बचे, ये डिलीट हो गया। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। तो इसे हमें करा कि आय का कौन सा भाग व्यक्ति के पास बचता है, तो इसे हमें निकालने के लिए एक में से सभी को जोड़कर घटा देना है। तो एक में से हमें घटाना है कितना, 1/4 धन 1/5 धन 1/2। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि टोटल जो जोड़े हैं ये सब खर्च हो गया है, ये इतना खर्च हुआ, जितना खर्च हुआ उसको एक में से हम घटा दिए हैं। तो आइए हम इसे हल करते हैं। एक माइनस, इसको अभी कोष्टक में रखते हैं, 4 5 और 2 का लॉस हो जाएगा 20, 4 5 20, 5 एकम 5 धन 5 चौक 20, 4 एकम 4 धन 2 दाह में 20, 10 एकम 10, 1 माइनस 5 4 9 9 10 19, 19/20, 19/20। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा, लॉसा ले लेंगे 20, 20 से कम 20 माइनस 19, तो आ जाएगा उत्तर हमारा 1/20। तो इसका करके आय का कौन सा भाग व्यक्ति के पास बचा है, तो आय का 1/20 भाग व्यक्ति के पास बचा है। अब आगे प्रश्न कर रहा है प्रतिशत में भी बचा भाग ज्ञात कीजिए, तो यह बचा भाग है, इसे प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो 1/20 गुणे 100, प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा होता है, 20 5 100, तो आ जाएगा उत्तर 5% बचा है। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 18 करना है, इसे इस स्थान को खाली करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। करा एक शहर की जनसंख्या 2001 में 5,70,524 थी, सन 2011 में जनसंख्या 6,46,905 हो गई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, तो आइए देखते हैं जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो कितना है, 6,46,905, इसमें से हमें 5,70,524 को घटाना है, 5,70,524 को घटाना है। तो 5 में से 4 गया 1, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 8 में से 5 गया 3, यहाँ 6 में से 16 में से 7 गया 9, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 6 में से 5 गया 1, मतलब कि हमारा कितना हुआ, ये जो बढ़ी है जनसंख्या कितना, 1,29,381। अब हमें प्रतिशत निकालना है कितने पे बढ़ी है, तो 5,70,000 से बढ़ी है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 1,29,381 बटा 5,70,524 गुणे 100। ठीक, अगर आप इसे हल करेंगे काट पीट कर, तो टोटल आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 25, तो 25% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक, तो यह था इस वीडियो का आप सभी का और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको यह अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, तथा जहाँ भी कुछ न समझ में आया है तो आप उसे कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को देखकर उसको समझाएंगे। तथा अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना सही है, प्लस हालांकि आपको तो आंसर पता ही चल गया, तो आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में टोटल कितना आपका सही हुआ है। आप हमें बताइए कितने में, इतना में से कितना नंबर आपका आया है। धन्यवाद।